यासीन सैयदना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत। हाज़िर ग्रामी क़दर मौजूद सामीन कराम और अज़ारान मज़लूम करबला, वक्त की नज़ाकत, आपकी थकावट और पूरे दिन मुसलसल आपकी इन इबादतों में मशगूलियत को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ इंशाअल्लाह 30 से 32 मिनट में अपनी बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा। कुरान करीम के सूरह अंबिया से आयत नंबर 73 जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। परवरदिगार मनसब इमामत का तज़किरा करता है और यह फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मा, और हमने उनको इमाम करार दिया है यहदूना बिअम्रिना, और जिसे हम इमाम बनाते हैं वो हमारे अवामिर से और हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करता है। और जो हमारा बनाया हुआ इमाम होता है औहैना इलैहिम फ़िलल खैरात, हम उसके ऊपर अफ़आल खैर को वही करते हैं। व इक़ामस सलात, और ये बात भी वही की जाती है कि वह नमाज़ों को कायम करे। व ईताअज़ ज़कात, ज़कात को निकाले। व कानू लना आबिदीन, और ये सारे के सारे कि जिनके ऊपर ये शरफ़ इमामत जचता है वो तमाम के तमाम अफराद हमारे इबादत करने वाले बंदे हैं। अगर आप गौर फरमाएँ तो कुरान करीम के जो हिदायत की किताब है जिसका काम है लोगों की हिदायत करना, एक उन्वान से वो सिर्फ मुत्तकी की हिदायत करती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि अगर कुरान से हिदायत चाहिए तो अपने अंदर तकवा पैदा करना पड़ेगा, मुत्तकी बनना पड़ेगा, ताकि कुरान करीम हिदायत के चिराग जलाकर दिखाए। मगर सिर्फ अगर ये आयत मुत्तकीन की हद तक महदूद रह जाती तो बहुत से अफराद मायूस हो जाते कि हम मकाम तकवा तक नहीं पहुँचे तो अब कुरान हमारी हिदायत कैसे करेगा। लिहाजा दूसरे मकाम पर कुरान ने अपना तारुफ कराया और ये फरमाया कि हुदल लिन्नास, ये किताब सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत नहीं है बल्कि ये आम लोगों के लिए भी हिदायत है जिनके अंदर इंसानियत पाई जाती हो। लिहाजा इंसानों की हिदायत के लिए ये कुरान करीम है, मुत्तकीन की हिदायत के लिए भी ये कुरान है। लिहाजा अगर कोई वाकई माना में हिदायत के रास्ते पर आना चाहता है तो उस पर यह फ़र्ज हो जाता है कि वो कुरान करीम की तिलावत करे, इनकी आयात को समझे, इसके तर्जुमे को समझे और उसकी तफसीर को अपनी ज़िंदगी में उतारे। एक मसला जो आज से तकरीबन 1300 बरस पहले तक हमारे यहाँ पाया जाता था कि जिसको पिछले 50 बरस के हमारे उलमा ने उस मसले को हल किया, और वो ये कि जब भी कोई बंदा खुदा कुरान करीम की आयात और तर्जुमे के साथ उसकी तफसीर पर निगाह डालना चाहे तो वो मजबूर था कि चूंकि मुफस्सरीन तफसीर तरतीबी फरमाया करते थे, यानी एक सूरे के बाद दूसरा सूरा, दूसरे सूरे के बाद तीसरा सूरा, तो अगर आपको कुरान की तफसीर पढ़ना हो तो हर आयत एक के बाद एक ही आपको तफसीर वो देखने में मिलती थी। लेकिन पिछले 50 बरस में हमारे उलमा ने और मुफस्सरीन ने एक बेहतरीन काम ये किया कि जब वो तफसीर तरतीबी अंजाम देते हैं, सीरियल वाइज एक सूरे के बाद दूसरे सूरे की तफसीर बयान करते हैं, तो फौरन उसके मुकाबले में तफसीर मौज़ूई को भी हमारे सामने रखते हैं। और ये तफसीर मौज़ूई हमको ये फायदा पहुंचाती है कि कुरान करीम के अंदर जितने भी मौज़ूआत डिस्कस हुए
जितनी भी मफाहिम और जितने भी मसादीक उन मज़ामीन के पाए जाते हैं, उन तमाम आयतों को एक जगह पर लाकर उन्होंने तफसीर कर दी। मिसाल, इस कुरान करीम के अंदर आपको तौहीद मिल जाएगी, अदालत का तज़किरा होगा, नबूवत का तज़किरा होगा, इमामत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, ये सारे अनावीन कुरान करीम के अंदर पाए जाते हैं। मगर ये पराकंदा हैं। मालूम यह हुआ कि आप सूरा पढ़ रहे हैं, अभी नमाज की बातें होती हैं, अचानक आप मुलाहिजा करेंगे कि नमाज से निकलकर रोजे की बातें होने लग गई। रोजे की बातें तमाम ना हुई कि अदालत का तज़किरा हुआ, अदालत तमाम ना होने पाई कि फिर से इमामत का जिक्र होने लग जाता है। तो ये कुरान करीम की जो आयतें हैं, इनका मिजाज है कि एक मजमून से दूसरा मजमून मिला हुआ है। तफसीर मौज़ूई ने बेहतरीन काम यह किया कि हमारे मुफस्सरीन ने यह देखा कि कुरान में इस मौजू के ऊपर कितनी आयतें कुरान में अलग अलग आसान हो गया। अगर आपकी चाहे तो तौहीद में भी अल्लाह ने क्या बयान किया, वो एक मकाम पर आपको तफसीर मौज़ूई में देखने को मिल जाता है। रोजे की बात मिल जाएगा, कपड़े की बात कहाँ पर की है, ये एक मकाम पर मिल जाता है। जब ये बातें की जाती है तो बहुत से अफराद ये एतराज़ करते हैं अल्लाह वालों पर, और वो एतराज़ ये होता है कि ये बताएं कि अगर आपके अक़ीदे के मुताबिक इमामत सबसे बड़ा अक़ीदा है, इसके बाहर ना नमाज़ कबूल होती है, ना रोज़ा कबूल होता है, ना तौहीद काबिल कबूल है, ना रिसालत को पहचाना जा सकता है, जब इमामत इतने बड़े मफ़हूम का नाम है, तो कुरान करीम ने इमामत को खुलकर बयान किया। यहाँ तौर पर शुबा होता है, सवाल उठाया जाता है। कई मरतबा ये सवाल मुबालिगीन की तरफ से आता है और कई मरतबा ये सवाल हमारे ये सवाल पैदा हो जाता है कि शायद इमामत का तज़किरा कुरान करीम में नहीं है। हालांकि अगर इस कुरान करीम की आयत के ऊपर निगाह डाली जाती तो आप ये मुतवज्जे हो जाते कि अल्लाह ने न सिर्फ ये कि कुरान में इमामत का तज़किरा किया है, बल्कि इमामत के तज़किरे की कसरत के ज़रिए इसकी हक़ानियत से भी पर्दा हटाया है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, कुरान करीम कई एतबार से मौजज़ा है, कई एतबार से मौजज़ा है। नहज के एतबार से, फ़साद के एतबार से, अदब के एतबार से, ज़माने के एतबार से, हिकायतों के एतबार से। उलूम कुरानी के जो उलमा हैं वो कहते हैं कि जब कुरान के मौजज़े की बात होती है तो तमाम मौजज़ों में कुरान का एक मौजज़ा ये है कि इसके अंदर एक एजाज़े अददी भी पाया जाता है। अदद के एतबार से भी ये कुरान मौजज़ा है। अब ये अदद के एतबार से क्या है, इसको अगर आप मुलाज़ा फरमाएंगे मैं अपनी बात को तमाम कर दूंगा जल्दी से। यानी कुरान करीम की 6236 आयतों में, कि जो मशहूर हो गया है कि 6666 आयतें हैं, नहीं, कुरान में 6666 आयतें नहीं है, 6236 आयतें कुरान करीम की हैं। जब इन आयात के अल्फाज को आप जमा करेंगे तो बहुत से अल्फाज अपनी कसरत या किल्लत की तादाद के एतबार से एक फ़लसफ़े से पर्दा हटाते हैं, और यही इसका एजाज़े अददी है। मिसाल, मैं 2-3 मिसालें दूंगा। 31 मिसालें हैं कुरान करीम के अंदर, मैं चंद मिसालें दूं। मिसाल, कुरान करीम में जब आप लफ्ज़ यौम को तलाशेंगे, यौम, ये वाव मीम, जिसका अंग्रेजी बदल होगा डे, पूरे कुरान करीम के अंदर आपको ये लफ्ज़ 365 मरतबा इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ये 365 मरतबा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? ये एजाज़े अददी है कुरान करीम का कि अगर बरस में 365 दिन हो तो कुरान में लफ्ज़ यौम को भी 365 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये एक बात होती तो हम कबूल कर लेते, अगर ये एक बात होती तो हम कबूल कर लेते। अल्लाह सलामत रखे आप, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अगर ये एक मिसाल होती तो हम कहते इत्तेफाक है। इसी तरह से पूरे कुरान करीम के अंदर जब आप लफ्ज़ शहर को तलाशेंगे, शीन है रे, अरबी में शहर का मतलब क्या होगा, यानी महीना, मंथ। पूरे कुरान करीम के अंदर जो पैगंबर की 23 साला जिंदगी का एक खाका है, इस पूरे कुरान में जब लफ्ज़ शहर और माह को आप तलाशेंगे तो ये आपको 12 मरतबा इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। ये 12 मरतबा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? एजाज़े अददी को मानने वाले उलमा ने यह कहा कि चूंकि बरस में 12 महीने होते हैं, लिहाजा परवरदिगार ने लफ्ज़ शहर को भी 12 मरतबा इस्तेमाल किया। अब देखिए, मैंने सिर्फ 2 मिसालें इसलिए दी हैं कि मुझे सिर्फ 30 मिनट का वक्त मिला है। अगर 55 मिनट मिलते तो मैं 4-5 मिसालें और दे देता।
इन तमाम मिसालों में एजाज अददी की तरफ मुतवज्जह होने वाले मुसलमानों में जब एक मिस्र के बड़े आलिम ने इस मोजज़े को महसूस किया और अपना फिरका बदला, यानी रुकू में 2.5 कुरान और 2.5 पारे पढ़ने की जगह मजलिस में 4 आयतें सुनने लगा, तो लोगों ने उससे कहने शुरू किया कि साहब ये आपने क्या किया, आपने अपना फिरका क्यों बदल दिया, आपने अपना मजहब क्यों बदल दिया, आप एक रुकू में 2.5 पारा पढ़ते थे और आप मजलिसों में जाते हैं जहाँ 4-5 आयतें होती हैं, ये आपने अपना मसलक क्यों बदला। तो उसने कहा कि मैंने मसलक इसलिए बदला कि मैं कुरान के मोजज़ों से आशना हो गया, मैं कुरान के मोजज़ों से आशना हो गया। कहा भाई क्या आशना हुए, कहा उसने कि भाई देखो कुरान करीम ये जो हर मुसलमान के लिए हिदायत का सरमाया है, पैगंबर इस्लाम और कुरान के मामलात में मुसलमानों को कोई इख्तलाफ ही नहीं है, कोई किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कोई किसी भी फिरके का मानने वाला हो, इसी कुरान को मानता है जो बाय बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और वन्नास के सीन पे तमाम होता है। वो तो एक इल्जाम है कि साहब शियों का 40 पारे का है, मगर ना हकीकत यही है कि वही कुरान जो आम मुसलमानों का है वही हमारा कुरान है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि जो कुरान बाय बिस्मिल्लाह अली से शुरू हो और वन्नास के सीन यानी हुसैन पर तमाम हो जाए, अब इस कुरान में किसी इजाफे की जरूरत क्या है ना। कुरान वो है जो अली के दर से उठाए हुसैन तक लाए, हुसैन के दर से उठाए तो अली तक पहुंचाए, ये वही कुरान है। तो वो कहता है कि कुरान करीम में कोई इख्तलाफ नहीं था। मैंने जब कुरान के मोजज़ों को तलाशा तो मैंने देखा कि पैगंबर के बाद जो सबसे बड़ा इख्तलाफ हुआ है फिरकों के लिए, वो एक अकीदे की बुनियाद पर है, और वो अकीदा पैगंबर के बाद इदामे नबुव्वत खिलाफत की सूरत में होगा या इमामत की सूरत में। यही इख्तलाफ है ना कि खिलाफत हक पर है या इमामत हक पर है। चूंकि इस मसले में इख्तलाफ था, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं कुरान करीम से पूछूं कि हक पर कौन है। और अब जब मैंने कुरान के अल्फाज को पढ़ना शुरू किया, इसकी तफसीर को देखा, तो एजाज अददी की 29 मिसालों के बाद मुझे 2 मिसालें और नजर आई कि इस पूरे कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने जब जब इमामत का तज़किरा किया और मैंने इन तमाम आयतों को जमा किया तो पूरे कुरान में इमामत से रब्त रखने वाली सिर्फ 12 आयतें नजर आई। ये 6236 आयतों वाला कुरान, इसमें 12 आयतें हैं इमामत से मंसूब। और फिर मैंने खिलाफत को तलाशा तो ये खिलाफत वाली आयतें भी मुझे 12 मरतबा नजर आई। अच्छा आप गौर फरमाएं, फिर वो कहा कि इसका मतलब क्या हुआ, कहा इसका मतलब ये हुआ कि अगर 365 मरतबा लफ्ज़ यौम दुरुस्त है और हक्कानियत पर इशारा है और लफ्ज़ शहर 12 मरतबा अपनी हक्कानियत से पर्दा उठा रहा है, तो अल्लाह एजाज अददी से ये समझाना चाहता है कि मेरे बाद अगर इख्तिलाफ हो और कोई खुद इमाम बनकर आ जाए और खुद खिलाफत का ऐलान करे, तो ये देखना वो इमामत 12 तक पहुंच रही है या 12,000 तक पहुंच रही है। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। लिहाजा इस इमामत को जब 12 में हमने तलाश किया तो वो एक ही फिरका नजर आया जिसे शिया सना अशरी कहा जाता है। लिहाजा ये मैंने दास्ताना को क्यों सुनाई, सिर्फ इसलिए कि कुरान में 12 मरतबा इमामत का तज़किरा है। और अच्छा ये भी एक अजब बात है कि इस इमामत के तज़किरे में सूरह सजदा की आयत नंबर 24 में इमामत का तज़किरा है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, अल्लाह कहता है हमने उनमें से बास को इमाम बनाया है जो हमारे अवामिर से हिदायत करते हैं। आयत नंबर 24 सूरह सजदा और आयत नंबर 124 सूरह बकरा। हाँ देखिए ये 25 दिन पहली ज़िलहिज्जा से लेकर 25 ज़िलहिज्जा तक ये इमामत के अय्याम कहलाते हैं, ये विलायत के अय्याम है। चाहे हजरत इब्राहिम की इमामत हो, चाहे हजरत मूसा की तौरात की इमामत हो, चाहे मौलाए कायनात की इमामत हो, खिलाफत हो, ये इन्हीं 25 दिनों में है। गौर फरमा रहे? तो अब गौर फरमाए कि इस कुरान करीम में इमामत भी 12 मरतबा, खिलाफत भी 12 मरतबा, और इस 12 में सूरह सजदा की आयत नंबर 24 में इमामत और सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में इमामत। यानी अल्लाह ने यह भी बता दिया कि जब भी हमारी इमामत तलाश करना हो तो अपने 24 नंबर में मत तलाश करना, कुरान के 24 नंबरों में तलाश करना। सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह बकरा की आयत, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। कुरान करीम के सूरह सजदा की आयत 24, सूरह बकरा की आयत 124 जिसमें इमामत का तज़किरा है। एक आयत इमामत की है सूरह अंबिया की आयत नंबर 73 जिसमें अल्लाह ऐलान कर रहा है वजअलनाहुम अइम्मा, हमने उनको इमाम बनाया है।
और जिसको हम इमाम बनाते हैं उसका काम भी हम ही बताएंगे। यहदूना बे अमरना, इमाम वो होता है जो हमारी मर्जी से लोगों की हिदायत करता है। यानी कानून बन गया कि तुम्हारा बनाया हुआ इमाम अपनी हुकूमत की सरहदें बढ़ाता है और हमारा बनाया हुआ इमाम हिदायत का चिराग जलाता है। और हिदायत के चिराग कभी ऐसे जलते हैं कि एक ही शख्सियत को कहा जाता है इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। सलावत भेजे बर मोहम्मद वाले। यादूना बे अमरना, इमाम का काम है लोगों की हिदायत करना अल्लाह के अम्र से। जब ये बात की गई कि साहब इमाम का काम है हिदायत करना, तो बहुत से लोगों ने कहा कि अच्छा, जब कुरान भी हिदायत करता है, इमाम भी हिदायत करता है, नबी भी हिदायत करते हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है ना। रसूल का काम हिदायत करना है, नबी का काम हिदायत करना, कुरान का काम हिदायत करना और इमाम का काम भी हिदायत करना है। तो जब सब हिदायत कर रहे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आपके इमाम अंबिया से अफजल हैं? एक सवाल होता है ना कि आप ये क्यों कहते हैं कि आपके इमाम अंबिया से अफजल है, कुरान से अफजल है, बल्कि कुरान नातिक़ है, ये क्यों कहते हैं? तो उसका जवाब यह है कि असल में अंबिया भी हिदायत करते हैं, रसूल भी हिदायत करता है, कुरान भी हिदायत करता है, इमाम भी हिदायत करते हैं, मगर हिदायतों का अंदाज अलग होता है। देखिए, हिदायत दो उलमा तशरीफ फरमाए, उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए, इल्म कलाम की बहसों में जब बात हिदायत की आती है तो कहा जाता है हिदायत दो तरीके से होती है। एक हिदायत है इराउत तरीक और एक है ईसाल इलल मतलूब। अब इसका मतलब क्या है, मैं अपने बराबर के भाइयों के लिए वाज़ा कर दूं। मिसाल, मजलिस तमाम हुई, आप रोड पर खड़े हुए थे, एक आया आपके पास अज़ादार और उसने महसूस कर लिया कि आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं और उसने आपसे कहा कि ये बताइए जनाब, मुझे नजीबाबाद स्टेशन जाना है, कैसे जाऊं? तो अब आप चूंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसकी हिदायत करना चाहते हैं, एक तरीका है इराउत तरीक। आप क्या कहेंगे? हाँ, कोई बात नहीं, परेशान ना होना, अभी तुम 100 मीटर जाओगे तो एक तिराहा आ जाएगा, तिराहे को छोड़ देना, फिर जो चौराहा आए तो फिर वहां भी 3 रास्तों को छोड़ना और चौथे रास्ते पर मुड़ जाना। जब चौथे रास्ते पर मुड़ोगे तो 4 कदम जाकर फिर तुम्हें वहां 2 गलियां नजर आएंगी, एक राइट पर जाएगी, एक लेफ्ट जाएगी। राइट को छोड़ना, हमेशा राइट वाले अच्छे नहीं होते, कभी कभी लेफ्ट वाले भी अच्छे हो जाते हैं। राइट को छोड़ना, लेफ्ट में मुड़ जाना, फिर सामने तुम्हें वहां ऑटो नजर आ जाएगा, उससे कहना वो बिठाएगा और फला जगह उतारेगा और फला जगह पहुंचोगे तो वो नजीबाबाद स्टेशन आ जाएगा। देखिए, अगर तरीका सही बताया गया और कोई इसको फॉलो करेगा तो पहुंच जाएगा स्टेशन तक। क्यों? इसलिए कि हिदायत सही तरीके से हुई। मगर ये कौन सी हिदायत है? गौर फरमाएं, मैं तमाम कर रहा हूं मजलिस को। यह है इराउत तरीक, रास्ता बताना। मगर एक रास्ता और बताया जाता है, एक तरीका हिदायत का और है। आने वाला आपके पास आया और आके कहा कि मौलाना जनाब, आप यहाँ के लोकल मालूम होते हैं, मुझे नजीबाबाद स्टेशन जाना है, मुझे रास्ता बता दीजिए। आप अपनी स्कूटी पर थे, आपने सोचा कि मोमिन के काम आना बड़ा सवाब है। जानते हैं कितना सवाब है? पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जब एक मोमिन दूसरे मोमिन के काम आने के लिए जमीन पर कदम रखता है ना, जितने कदम रखता है, अल्लाह हर कदम पर उसे वही सवाब अता करता है जो सफा और मरवा के दरमियान सही के आलम में जमीन पर रखने वाले कदम पर सवाब। ये मोमिन का सवाब है। लिहाजा आपने सोचा कि साहब इसके काम आ जाएं और इसको अगर हम रास्ता बताएंगे इस तरह से, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, तो हो सकता है भटक जाए। लिहाजा आपने कहा परेशान ना हो, मेरे पास स्कूटी है, पीछे बैठ जाओ। वो आपके पीछे बैठा, आप उसके आगे बैठे, आपने स्टार्ट किया। आपने उसे बताया नहीं कि 100 मीटर आगे जाना है, आपने उसे बताया नहीं कि तिराहा और चौराहा आएगा। वो आपके ऊपर एतमाद करके बैठा, आप उसके आगे, वो आपके पीछे। आप रास्तों को तय करते चले गए, एक गली से दूसरी गली में, दूसरी गली से तीसरे चौराहे में, तीसरे चौराहे से तीसरे तिराहे पर। और अब जैसे ही स्टेशन आया तो आपने कहा कि जनाब उतर जाएं, इसी को स्टेशन कहा जाता है, यही नजीबाबाद स्टेशन है। देखिए, हिदायत पहले भी हुई, अल्लाहु अकबर, हिदायत ये भी है, मगर बुनियादी फर्क यह है कि रास्ता दिखा देना आम है और मतलूब तक पहुंचा देना खास है। नबी भी हिदायत करता है, कुरान भी हिदायत करता है, रसूल भी हिदायत करता है, मगर ये सब के सब रास्ता दिखाते हैं। इमाम वो होता है जो सवार करके मंजिल पे पहुंचाता है। सलावत भेजें बर मोहम्मद। लिहाजा आप जब हिदायत के इस अंदाज को एक हिदायत से दूर रहने वाले हुर ने समझ लिया तो उसने सोचा कि अब हिदायत का वो इंतजाम तलाशा जाए जिसमें इराउत तरीक ना हो, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, ऐसा ना हो कि रास्तों पर भटक जाऊं। लिहाजा इमामत के आशियाने में आकर कहता है, आका क्या मैं आपकी किश्ती में सवार हो सकता हूं?
क्या मैं आपके खैमे में सवार हो सकता हूँ? और अब क्या मिलता है कि सरकार सैयदुल शुहदा ने इस्तकबाल किया। बैठा हो, मुझे बताएं ये कब आया? ये आया है नमाज फज्र पढ़ने के बाद। इसकी नमाज फज्र अदा हुई है यजीदी खैमों में। शहीद कब हो गया? जोहर के आसपास शहादत है। गौर फरमा रहे, ये कितने घंटे हुसैन के साथ रहा? दिन की बात नहीं कर रहा, दिन वाले और ज़ोहर कैन 20 दिन हुसैन के साथ रहे। पिछले बरस मैंने इशारा किया था। हजरत वहब 8 दिन सरकार सैयदुल शुहदा के साथ। मगर हुर कितने दिन इस आस्ताने में? कहा दिन नहीं, नमाज फज्र पढ़ के आया, जोहर के वक्त शहीद हो गया। 4 घंटे के लिए आया है सरकार सैयदुल शुहदा के पास। मगर इमाम जब किसी की हिदायत करता है तो रास्ता नहीं दिखाता, मतलूब तक पहुंचाता है। लिहाजा 4 घंटे में हुसैन ने ऐसी हिदायत की कि जाफर सादिक जब शुहदाए करबला को सलाम करते हैं तो अगर अब्बास का नाम लेकर सलाम करें, अकबर का नाम लेकर सलाम करें, तो हुर का भी नाम लेकर सलाम किया जाता है। और ज़्यादातर नाहिया में वक्त का इमाम जब शुहदाए करबला पर सलाम भेजता है तो हुर इब्न यजीद का नाम लेकर सलाम पढ़ता है। ये क्यों हो रहा है? ये हुर का मकाम कैसे हो गया? वो जो कल तक यजीदी खैमों में गिरफ्तार था, आज उसका मकाम यह है कि वो सलाम है। और लिहाजा जब सरकार सैयदुल शुहदा के पास आता है तो हुसैन ने सीने से लगाकर कहा कि हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। मगर काने नहीं हो पाया। वो कहता है मौला आपने तो माफ कर दिया, मुझे यकीन है, मगर खुद भी तो शर्मिंदा हूं ना, लिहाजा मैं तो तब समझूंगा मैं माफ हुआ कि जब मुझे मरने की इजाजत मिल जाए। अल्लाहु अकबर। हुसैन हुर को मरने की इजाजत देते इससे पहले जवान बेटा सामने आ जाता है। मेरे बाबा, ये जवान बेटे के लिए बड़ा नंगोहार होगा कि बूढ़ा बाप मैदान करबला में शहीद हो जाए और जवान जिंदा और मौजूद रहे। पहले बेटे को इजाजत देनी चाहिए। हुर के बेटे को इजाजत मिली, मैदान कारजार में आया, जंग के जौहर दिखाने लगा, सर पर एक गुर्ज लगा, बाप को आवाज देता है वाह अबता हदरिकनी। खयाम हुसैनी में मौजूद हुर्र दिलावर ने जवान बेटे की कर्ब भरी आवाज को सुना, दोनों हाथों से अपनी कमर को पकड़ा, मैदान कारजार की जानिब बढ़ने लगा। मगर जब अपने बेटे की मैयत पर आया ना तो क्या देखा कि हुर से पहले हुसैन आ चुके हैं। हुर के बेटे का सर हुसैन के जानू पे जो नजर आया तो हुर ने हाथों को जोड़कर कहा मेरे मौला, अरे गुलामों के सर आका के जानू पर नहीं होते। हुसैन तड़प कर कहते हैं हुर, जवानों की मैयत पर बूढ़े बाप नहीं आते। मैं कैसे गवारा करता कि तेरे लाल का जनाजा हो, तेरी पीरी हो और तू अपने बेटे को एड़ियां रगड़ते हुए देखे। मैं हाथों को जोड़ूंगा मेरे मौला, तुमसे हुर की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। अरे चंद सातें गुजरेंगी, अली अकबर का जनाजा होगा, आपकी ज़ईफ़ी होगी। तारीख बताती है हुसैन ने अकबर के जनाजे को उठाया। मजलिस तमाम कर रहा हूं, कैसे उठाया? अकेले कड़ियल जवान की मैयत को उठाया। मैं हाथों को जोड़ता हूं मौला अकबर, आप बड़े मजलूम हैं, इसलिए कि कोई कितना भी गरीब मुसाफिर क्यों ना हो, जब जनाजा उठता है तो 4 शाने मिल जाते हैं। तुम्हारा जनाजा हुसैन अकेले उठाते हैं, मगर मेरे मौला कम से कम तुम्हारा जनाजा तो उठा। आओ जरा सरे आशूरा, फातिमा का लाल कुचला हुआ बदन, ज़ैनब की आवाज, ए बेसरे साथ तू देख रहा है मेरा भैया जमीन करबला पर बेगोरो कफन है। जालिमों ने अपने कुश्तहाए नजिस को दफन किया। मेरा भैया भूखो प्यास वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम। हज़रात, अब मैं दरख्वास्त करूंगा अंजुमन शमी में ईमान के साहिब बयान कि वो स्टेज पे आए और नौहे खाने के फराइज अंजाम दे। अंजुमन शमी में ईमान फिर से फर्श मातम पर तशरीफ ला रही है। अंजुमन शमी में ईमान फिर से जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं अंजुमन शमी में ईमान के साहिब बयान मोमिन से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए और नौहे खानी के फराइज अंजाम दें और जितने भी अहले सिरसी के लड़के हों वो पंडाल में आ जाए।
सिरसी रोटिया सिरपड़ा जितने भी आज सब लड़के हो मिलके मातम करे सब। हुसैन इमाम हुसैन। तमामी अहले सिरसी से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। तमामी अहले सिरसी से गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आए। सजदा खाक पर है फातिमा के दिल का चैन।
सजदा खाक पर है फातिमा के दिल का चैन। आसमां पा है बपा मलाइका में शोर है। आसमां पा है बपा मलाइका में शोर है। हो रहा है कत्ल प्यासा अली का नूर है। हो रहा है कत्ल प्यासा अली का नूर है। करबला में बाल को लेकर रही है माए बहन। हजरात एक मुख्तसर सा सलाम पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ हजरात मुलाहिजा करें। हैदर सैयद कुछ से भी दुनिया में गुनाहगार बने, लोग कुछ से भी दुनिया में गुनाहगार बने। लोग कुछ ऐसे भी लोग कुछ ऐसे भी दुनिया में गुनाहगार बने,
तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा हजरात मुलाहिज़ा करें। मतलब बतौर खास मुलाहिज़ा करें हजरात। लोग कुछ ऐसे भी दुनिया में गुनाहगार बने, लोग मुलाहिज़ा करें। लोग कुछ ऐसे भी दुनिया में गुनाहगार बने। और मिसरा पेश करना, मुलाहिज़ा करा मुलाहिज़ा। बहुत मुख्तसर सा सलाम है, मुलाहिज़ा करें। छीन कर हक किसी बेकस का जो हकदार बने, लोग कुछ ऐसे भी दुनिया में गुनाहगार छीन कर हक किसी बेकस का जो हकदार बने, लोग कुछ है। जवाब करवाते हैं और मुलाहिज़ा करा मुलाहिज़ा। जो बेशबीर के भाई का उठाता है हला, तो जाऊंगा मुलाहिज़ा मुलाहिज़ा। बहुत मुलाहिज़ा भाई। जो बेशबीर के भाई का उठाता है शाबाश। उस पर लाजिम है कि वो पहले वफादार बने, जो बेशबीर के भाई का उठाता है हला, उस पर लाजिम है कि वो पहले वफादार बने। और मुलाहिज़ा करा मुलाहिज़ा। बोले बेशीर से शाबीर हंसी हो ऐसे, मुलाहिज़ा मुलाहिज़ा। शाबीर हंसी बोले बेशीर से शाबीर हंसी हो ऐसे, मुलाहिज़ा। कल्बे बात पा जो चलते हुए तलवार बने,
कल्बे बात जो चलते हुए तलवार बने। तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा कराना चाहूंगा, मुलाहिजा। जब आई है कोई मुश्किल तो अली काम आए। मुलाहिजा। जब आए कोई मुश्किल तो अली काम आए। मुलाहिजा का इतराज। हर कदम पर ये मोहम्मद के मददगार बने। जब आए कोई मुश्किल तो अली काम आए। हर कदम पर ये मोहम्मद के मददगार बने। और ये शेर की तवज्जो चाहूंगा, ज्यादा ज्यादा मुलाहिजा करें, मुलाहिजा। रोज़े आशूर बड़ी शान से किस्मत ने कहा। तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा करें, मुलाहिजा, मुलाहिजा। शान से किस्मत ने और रोज़े आशूर बड़े शान से किस्मत ने कहा। और मिसरा पेश करना, मुलाहिजा, मुलाहिजा। हो ना समझ पहले ते हो रो आज समझदार बने। रोज़े आशूर बड़े शान से किस्मत ने कहा। जान पाता तेरी पहचान को पास अलमदार बने। मुलाहिजा कर हज़रात। सो गए चैन से बिस्तर पर मोहम्मद के अली। मुलाहिजा। सो गए चैन से बिस्तर पर मोहम्मद के अली। मुलाहिजा। नफ्स ऐसा हो के अल्लाह खरीदार बने। दो तीन शेर मुलाहिजा करा दे। और तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा करें। जहाँ जाती है
है चली जाए आज़ाए शह में। बुलाए देंगे बुलाए जाओ। जान जाती है चली जाए आज़ाए शह में। और मिश्रा पेश करो बुलाए जाओ। ओ शेख मातम के लिए शहद आज़ादार बने। बद्दो शेर और मुराद कर हज़रात। जब कदम ऐसा पर रखा शहल खरीदी है ज़मीन। तवज्जो जाऊंगा मुलाज़ा कर हज़रात। जब कदम ऐसा पर रखा पहले खरीदी है ज़मीन। मुलाज़ करबला के बिशाबेर ज़मींदार बने। मुक्ता पढ़ दो। और मक्ता मुलाद फक्र करते हैं बहुत इब्न नवाब आज सबे। फक्र करते हैं बहुत इब्न नवाब आज सबे। करबला जाके जो शाबेर के सवार बने। हजरात एक नोहा मुख्तर सरसा पेश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुलाज़ा करें।
गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। बहुत मुख्तसर सा नवा पढ़ूंगा, मुलाहिज़ा करें हज़रात। और गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। है ज़मीं तपती हुई आगोश में आजा ज़रा, मेरे प्यासे मेरे प्यासे हुसैन। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। जो गया था मास्क लेके पानी लेने के लिए, मास्क लेके पानी लेने, वो तेरा पास भी दरिया पे जाके सो गया। शाबाश मरहबा। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। ओ मुलाहिज़ा करें हज़रात। प्यासे सारे रगे सूखे हुए थे हक़ के, से सारे रगे कुंद खंजर से तेरा जालिम ने काटा है गला। शाबाश मरहबा। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। ज़ख्म है कितने बदन पर गिर नहीं पाऊंगी मैं, ज़ख्म है कितने बदन पर गिर नहीं पाऊंगी मैं। हर तरफ से ज़ालिमों ने तुझ पे हमला कर दिया। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। मेरे बेटा तुझे पाला था चक्के पेश कर। मुलाहिज़ा कर हज़रात। फूल सा तेरा बदन अब खून में तर हो गया। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा के सदा। दो तीन शेर और मुलाहिज़ा कर। कासिम अकबर अली असगर सभी मारे गए। अकबर अली असगर जुल्म की तुझ पर हुई है करबला में इंतहा। गूंज उठे आशूर को मक़तल में ज़हरा की सदा। और मक्ता मुलाहिज़ा कर हज़रात।
ये ज़मीनो आसमां रोने लगे इब्न नवा। ये ज़मीनो आसमां रोने लगे इब्न नवा। जब लिपट कर लाश शाबेर से माँ ने कहा, हजरात, ये थी अंजुमन शमीम ईमान चिरसी अपने मखसूस अंदाज में लोहा खानी और सीना जनी बर्पा कर रही थी। हजरात, क्योंकि वक्त की तंगी को देखते हुए, क्योंकि आपको मालूम है कि तेरहई महफिल मुसालमा भी होना है, 14 हजरात तशरीफ ला चुके हैं। दो शेर के बाद हैदर आलमपुरी साहब यहाँ मेरे पास मौजूद है, वो मौलाना के इस्तकबाल के लिए 2 शेर पढ़े। हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूर खुद को जो गमे शह से जरा सा देखें, दूर खुद को जो गमे शह से जरा सा देखें, मेरे अल्लाह न हम कल का सवेरा देखें।
दूर खुद को जो गमे शह से जरा सा देखे मेरे अल्लाह, न हम कल का सवेरा देखे और देर से आने से मजलिस में भला क्या, देर से आने से मजलिस में भला क्या मतलब, अरे इंतजार आपका क्या फातिमा ज़हरा देखे। नहीं इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ये अभी वक्त नहीं है। नहीं आप मुसलमान होना है हजरात। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज वक्त बहुत कम है, क्योंकि महफिल मुसलमान होना है। छोरा हजरात तशरीफ ला चुके हैं। हजरात मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब किबला से जो फैजाबाद से तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश है कि वो मिंबर पे तशरीफ लाएं और मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान के माने में लोहे खान जनाब मोहतरम आयाज नौगामी साहब लोहा खानी के फराइज अंजाम देंगे, तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। हजरात जिस नवे खान का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। हजरात आयाज नौगामी के फौरन बाद जनाब हिमायू अब्बास मेरठ लोहा खानी के फराइज अंजाम देंगे। नारे सलावत। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अला खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला इतरतिहि ताहिरा व ज़ुर्रिय्यतिहि नुजबाइ सुअदा ला सियमन अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म फिल अर्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मद माता शहीदा सलावत। हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात रहमत आलमिया सफ़वत आदमिया ततिम्मय दौरे ज़मा खुल्क़े मुजस्सम हादिये दो आलम की मशहूर तरीन हदीस मुबारका है, जिस पर फ़रीक़ैन के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। उलमाए शिया के अलावा उलमाए अहले सुन्नत में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी किताब सीरतुस सहाबा में, खतीब बगदादी ने तारीख़ बगदाद में
इमाम मुहब्बुद्दीन तबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में, इब्न सब्बाग़ मालिकी ने फ़ुसूलुल मुहिम्मा में, इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में, मुल्ला अली अहमदानी ने मवद्दतुल क़ुरबा में, हाफिज़ सुलैमान कुंदुज़ी ने जनाबी उल मुअद्दा में, नूरुद्दीन शिबलंजी ने नूरुल अबसार में इस हदीस मुबारका को दर्ज किया है। पैगंबर फरमाते हैं मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो भी आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद मरता है। अजीज़ों, मोहब्बत पर मरना शहादत की मौत है। मोहब्बत बुनियाद दीन है, मोहब्बत महवर दीन है, मोहब्बत असास दीन है, मोहब्बत बाइस तख्लीक़ आलमीन है। अगर ये मोहब्बत न होती तो ये कायनात भी नहीं होती। आप हदीस किसा की तिलावत करते हैं, जब अनवार खमसा ज़ेर किसा आ गए तो उस वक्त रब्ब ज़ुल जलाल ने मलाइकाए समावात के सामने अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम खा करके ऐलान किया, व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समाअम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला कमरम मुनीरा वला शम्सम मुज़िया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खम्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। मेरे इज्जत और जलालत की कसम, ऐ मेरे फरिश्तों सुन लो, मैंने इस मुस्तहकम आसमान को नहीं पैदा किया, इस ज़मीन की बिसात को मैंने नहीं बिछाया, मैंने चांद को नूरबार नहीं बनाया, मैंने सूरज को ज़ियाबार नहीं बनाया, मैंने दरियाओं को रवानी नहीं अता की, बहते हुए दरियाओं में मैंने कश्तियों को रवा और दवा नहीं किया, मैंने अफलाक को गर्दिश नहीं दी, मगर इन 5 अफराद की मोहब्बत में जो चादर के नीचे हैं। तो इसके माने ये है कि अगर मोहब्बत न होती तो अर्ज़ व समा, आब व हवा, बहरो बर, शम्स व कमर, शजर व हजर कुछ भी ना होते। ये सब हैं इस बुनियाद पर कि मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत में इस कायनात को खल्क़ किया। और यही नहीं बल्कि इसी मोहब्बत को अजरे रिसालत करार दिया है। मोहब्बत अजर रिसालत है। जब कौम अजर लेकर के आई तो पैगंबर खामोश रहे, जबकि बाकी अंबिया ने अजर रिसालत कबूल करने से इनकार किया, पैगंबर ने इनकार नहीं किया। बाकी अंबिया ने क्यों इनकार किया? इसलिए कि इनको मालूम है कि इनकी शरीयत बाकी रहने वाली नहीं है, लिहाजा उसके तहफ़्फ़ुज़ की कोई फिक्र नहीं। पैगंबर की शरीयत को क़यामत तक रहना था, लिहाजा उसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना था। अजर रिसालत दर हकीकत शरीयत पैगंबर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है कि क़यामत तक लोग अहले बैत से मोहब्बत करते रहेंगे, दीन पैगंबर महफूज रहेगा। अजीज़ों, कुरान करीम ने अजर रिसालत के तौर पर अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा क्यों किया? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता सिवाय इसके कि क़राबतदारों से मोहब्बत करो। क्यों नहीं? अहले बैत की इताअत को अजर रिसालत करार दे दिया गया कि जिसको अजर रिसालत अदा करना है वो अहले बैत की इताअत करे। का इताअत नहीं
बल्कि अहले बैत से मोहब्बत करो। हम समझे कि मोहब्बत नारा लगाने का नाम है, मोहब्बत कुछ प्रोग्राम में शिरकत कर लेने का नाम है, मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ ज़बान से कुछ अल्फाज अदा कर देने का नाम है। नहीं, मोहब्बत मुहर्रिक अमल है। मोहब्बत इताअत से ज़्यादा बाअमल बनाती है। मिसाल के तौर पर मैं सालाना मजलिस में पढ़ने के लिए दरगाह आलिया की तरफ आ रहा था। नजीबाबाद में मैं ट्रेन से उतरा, अब सवारी तलाश कर रहा हूँ, मुझे सवारी नहीं मिली। एक नौजवान आता हुआ दिखाई दिया। उस नौजवान ने मुझे इस लिबास में देखा, अपनी बाइक रोका। मौलाना आप दरगाह जा रहे हैं? हाँ, चलिए मैं आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ। वो नौजवान मुझको नजीबाबाद से दरगाह आलिया क़यामगाह तक ले आया, जबकि मैंने उससे कहा नहीं कि बेटा मुझे पहुंचा दो। अजीजों, इसी का नाम है मोहब्बत, कि उसने बगैर कहे मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। अब आइए, इताअत किसे कहते हैं? मैं स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं, मैंने देखा एक नौजवान बाइक से जा रहा है, मैंने उसको हाथ दिया, वो रुक गया। मैंने कहा बेटा मुझे दरगाह आलिया तक जाना है। उसने अपने काम को रोक करके मुझे बाइक पर सवार किया और ले करके मुझे क़यामगाह तक पहुंचा दिया। इसने भी पहुंचाया, उसने पहुंचाया, लेकिन दोनों के अमल में फ़र्क है। पहले नौजवान ने बगैर कहे पहुंचाया, इसका नाम है मोहब्बत। दूसरे नौजवान ने कहने पर पहुंचाया, इसका नाम है इताअत। अमल इताअत में भी पाया जाता है, अमल मोहब्बत में भी पाया जाता है। फर्क यह है कि इताअत हुक्म का इंतजार करती है, मोहब्बत रजा देखती है कि ये चाहते क्या है, इनकी मर्जी क्या है। इमाम फरमाते हैं शियातुना कूनु लना ज़ीना वला तकूनु अलैना शैना। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे लिए सबब ज़ीनत बनना, सबब नंगोआर न बनना। अजीजों, मोहब्बत के सिलसिले में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे करते हैं कि तौसिल इलाहा व अंता तुज़हरु हुब्बहु हाज़ा मुक़ालुन व फ़िल क़ियास बदीउ, कि तू अल्लाह की नाफरमानी करता है और उसकी मोहब्बत का इजहार करता है। हादा मुहालुन, ये मुहाल है। व फिल क़ियास बदीउ, और अक्ल के नज़दीक अनोखी बात है। लौ काना हुब्बुका सादिक़ा लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू जरूर उसकी इताअत करता। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उसकी बात भी मानता है। मैंने देखा एक बुजुर्ग को हाईवे पर अपने घर से 10 किलोमीटर दूर 1 बजे रात में ढाबे पर नजर आए। खैरियत का? मौलाना आपको नहीं मालूम, मेरी बेटी आई हुई है, छोटा सा नवासा है, बिस्किट के लिए जिद कर रहा है। मेरा घर पे बिस्किट नहीं है, दुकानें बंद हैं। बच्चा जिद कर रहा है, माँ उसको डांट मार रही है। मुझसे उसका रोना नहीं देखा गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, हाईवे पर आ गया। यहाँ दुकानें खुली रहती हैं, शायद बिस्किट मिल जाए। अजीजों, किस चीज ने 1 बजे रात में बिस्तर से उठा करके 10 किलोमीटर दूर हाईवे तक पहुंचा दिया? क्या ये एक बच्चे की मोहब्बत ने पहुंचाया? एक बच्चे की मोहब्बत में इतनी ताकत कि बिस्तर से उठा करके 10 किलोमीटर दूर हाईवे तक पहुंचा दे। क्या अल्लाह की मोहब्बत में इतना भी असर नहीं कि बिस्तर से उठ करके 2 कदम मुसल्ले तक आ जाओ? सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, पैगंबर फरमाते हैं मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद मरता है। आपने ये नहीं फरमाया कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में जिंदा रहता है, जब वो मरता है वो शहीद मरता है।
नहीं, अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहना और है, अहले बैत की मोहब्बत पर मरना और है। जिंदगी की बात पैगंबर ने नहीं की है, मोहब्बत पर मरने की बात पैगंबर ने कही है। अजीजों, तारीख का एक अहम तरीन वाकया, अमीर कायनात मिंबर पर हैं, आपने खुतबा दिया, खुतबे के बाद लोगों ने सवालात किए। इन सवालात करने वालों में उमर इब्न साद भी था। उसने चंद सवाल पूछे, मौलाए कायनात ने उन तमाम सवालात के जवाबात दिए। जब अली उसके सवालात के जवाबात दे चुके तो आपने फरमाया, अभी तक मैंने तुम्हारे उन सवालात के जवाबात दिए जो तुमने मुझसे किए हैं। अगर तू कहे तो मैं तेरे उस सवाल का भी जवाब दूं जो सवाल तूने मुझसे नहीं किया है। साद इब्न वक्कास कहता, या अली, मैं एक सवाल तो करना चाहता था मगर शर्म दामनगीर हुई, आप ही बता दीजिए। चुनांचे अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि तू अपने बेटे उमर साद के बारे में पूछना चाहता था तो सुन, तेरा बेटा उमर साद मेरे बेटे हुसैन का कातिल होगा, मेरे बेटे हुसैन का कातिल बनेगा। उसी दिन से ऐलान हो गया कि उमर साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल है। जिधर से गुजरता था लोग कहते थे कि कातिल हुसैन आ रहा है। उसने इमाम हुसैन से एक दिन कहा, हुसैन, इन अहमकों को समझाइए, ये मुझे आपका कातिल कह रहे हैं जबकि मैं आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, आपका चाहने वाला हूँ। इमाम ने फरमाया कि मेरे बाबा ने कहा है तो ये हो करके रहेगा कि तू मेरा कातिल बनेगा। उमर साद ने कहा, कुछ भी हो जाए मैं आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा, गर्दन कट जाए, बदन टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं आपके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। इमाम ने कहा यह बात हो करके रहेगी। चुनांचे उमर साद 22 साल तक इस बात का इनकार करता रहा कि मैं तो हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन का कातिल नहीं हो सकता। इमाम ने ये बात सन 38 हिजरी में कही। सन 60 हिजरी आई, सन 61 हिजरी का पहला महीना मुहर्रम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुंच गए। इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर है, उसने बुलाया उमर साद को। हुसैन इब्न अली ने यजीद की बैत से इनकार किया है, लश्कर लेकर के करबला चला जा, अगर वो बैत कर ले तो ठीक, वरना उनको कत्ल कर दे, रसद काट देना, पानी बंद कर देना, एक दाने को खैमे तक न पहुंचने देना, बच्चे बच्चे को तहे तक कर देना, ताकि फिर किसी में जुर्रत न हो कि यजीद की बैत का इनकार कर सके। उमर साद ने कहा मुझे बेवकूफ समझता है, वक्त समझता है, मैं तो रय का गवर्नर हूं, मैं रय कल जा रहा हूं, मैं इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर लेकर के नहीं जाऊंगा। उमर साद ने कहा तू रय भी नहीं जाएगा। इब्न ज़ियाद ने कहा तू रय भी नहीं जाएगा, इसलिए कि इब्न ज़ियाद पूरे इराक और ईरान का हाकिम बन करके आया था। उसने कहा रय का गवर्नर वो बनेगा जो करबला लश्कर लेकर के जाएगा। उमर साद ने कहा इतनी जल्दी ना कर, एक रात मुझे सोचने का मौका दे। दरबार इब्न ज़ियाद से उमर साद उठा और उसके बाद में वो अपने महल में आया तो कमरे में बिस्तर पर नहीं गया, बल्कि सारी रात टहलता रहा, सारी रात जागता रहा, और सुबह उसने फैसला किया कि वो लश्कर लेकर के करबला जाएगा, वो इमाम हुसैन को कत्ल करेगा। 22 साल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दम भरने वाला उमर साद मुल्क रय की लालच में लश्कर लेकर के करबला जाने के लिए तैयार हो गया। यह फैसला उसने कब किया? रात भर जागने के बाद,
तो इसके माने यह है कि हर शब्बेदारी बामाना नहीं होती है। उमर साद की शब्बेदारी ने उसको जहन्नम के करीब पहुंचा दिया। अजीजों, उमर साद इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रहा, मगर मरा इमाम हुसैन की दुश्मनी में। पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहता है, पैगंबर ने फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मर जाता है, वो जब मरता है तो शहीद मरता है। अब आइए इसके बरस दूसरा किरदार, दूसरा कैरेक्टर, हुर इब्ने यजीद रियाही, उम्र 70 बरस। जिम्मेदारी है इमाम हुसैन को कूफे आने से रोकना। उसके बाद खुरासान की गवर्नरी का परवाना। ईरान दो हिस्सों में, एक हिस्से का नाम राय और दूसरे हिस्से का नाम खुरासान। उमर साद राय की लालच में लश्कर लेकर के गया। डॉक्टर अली शरीयती कहते कि हर दौर में, हर अहद में उमर साद रहा है। उमर साद वो जो अपने मफादात को सब चीजों पर तरजीह दे। आज का उमर साद भी अमेरिका में बैठ करके मुल्क राय के ख्वाब देख रहा है। न कल का उमर साद कामयाब हुआ था, न आज का उमर साद रजा पहलवी का बेटा कामयाब होगा। अजीजों, हुर ने इमाम हुसैन को कूफे आने से रोका, करबला घेर करके लाया। हुर अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा नहीं रहा, दुश्मन की सफ में था। शबे आशूर जब जंग का फैसला हुआ तो हुर ने सुबह आशूर फैसला किया कि वो बातिल का साथ छोड़ेगा, हक के साथ आएगा। बातिल का साथ छोड़ करके हक का साथ देगा। अब आप देखें कि सारी रात हुर भी जागता रहा, हुर ने भी शब्बेदारी की, लेकिन जब सुबह हुई तो हुर की शब्बेदारी ने हुर को जहन्नम से निकाल करके जन्नत तक पहुंचा दिया। तो तारीख की दो शब्बेदारी, एक उमर साद की शब्बेदारी जिसने उसको जहन्नम तक पहुंचाया, दूसरी शब्बेदारी हुर की जिसने उसको जन्नत तक पहुंचा दिया। तो इसके माने यह है कि जो शब्बेदारी राह हुसैन पर हो वो जन्नत तक ले जाती है, और जो शब्बेदारी ख्वाहिशात में हो, एहसास बरतरी में हो, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हो, वो जहन्नम से करीब कर देती है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर ने फरमाया कि जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरता है, तो हुर अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा नहीं रहा, मगर अहले बैत की मोहब्बत पर मरा, लिहाजा शहादत पाया। उमर साद अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रहा, मगर मौत अहले बैत की मोहब्बत पर नहीं आई, लिहाजा हलाक हुआ, वासिल जहन्नम हुआ। अब आइए उमर साद हुर की ही तरह एक किरदार और वो है जुबैर इब्न अवाम का किरदार। मुझे ज्यादा नहीं अर्ज करना, सुबह से मैं इंतजार कर रहा था, अब मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, लिहाजा बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करूंगा, वरना बातें बहुत सी थी पढ़ने की। अजीजों, जुबैर इब्न अवाम ये अमीरुल मोमिनीन के सगे फुफीजाद भाई, अब्दुल मुत्तलिब के नवासे अबू तालिब के भांजे, मौलाए कायनात के दोस्त, साथ उठना साथ बैठना। पहली खिलाफत के मौके पर जो लोग खाने अमीरुल मोमिनीन में थे उनमें से जुबैर भी थे, लेकिन जब खिलाफत 3 ठोकर खाने के बाद दर अली पर आई तो यही जुबैर अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ हो गए। जमल का मैदान सज गया। एक रात मौलाए कायनात ने जुबैर को बुलाया, ए जुबैर, तुम तो हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, क्या तुमको याद है मैं, तुम और रसूलुल्लाह 3 आदमी थे। तब पैगंबर ने कहा कि तुम मुझसे क़िताल करोगे
और तुम जालिम होगे। जुबैर ने कहा या अली मुझे याद नहीं था, आपने अच्छा हुआ याद दिला दिया। अब मैं आपके खिलाफ जंग नहीं करूंगा, आपके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा। जुबैर वहां से निकले, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ जंग नहीं की और इसी बुनियाद पर कत्ल कर दिए गए क्योंकि उन्होंने मौलाए कायनात के खिलाफ तलवार उठाने से इनकार किया। जुबैर ने बातिल का साथ छोड़ा, मगर आज जुबैर का तस्करा क्यों नहीं? तारीख में बातिल का साथ दो शख्सियतों ने छोड़ा, एक हुर, दूसरे जुबैर। हुर का तस्करा है, हुर की तारीफ है, हुर की ज़ियारत है, मगर जुबैर काबिल तस्करा नहीं। जबकि दोनों ने बातिल का साथ छोड़ा, यह फर्क क्यों कि जुबैर काबिल तस्करा नहीं, जुबैर की ज़ियारत नहीं, जुबैर का जिक्र नहीं, जुबैर की तारीफ नहीं। हुर काबिल तस्करा, हुर की तारीफ, हुर का कसीदा, हुर की ज़ियारत। फर्क पहचानिए कि बातिल का साथ छोड़ना काफी नहीं होता। हुर ने बातिल का साथ छोड़ा और हक के साथ आए। जुबैर ने बातिल का साथ छोड़ा मगर हक का साथ नहीं दिया, लिहाजा काबिल तस्करा नहीं। तो इसके माने यह है कि सिर्फ बातिल का साथ छोड़ना काफी नहीं है जब तक कि हक की हिमायत न की जाए। आप ये कह करके अपने आप को अलग नहीं कर सकते, फला आदमी बड़ा खराब है, वो जालिम है, उसने उसके साथ ये जुल्म किया है, हमने उसका साथ छोड़ दिया, अब उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, जालिम का साथ छोड़ देना काफी नहीं है। ये काम तो जुबैर ने भी किया था। जुबैर न बनो, हुर बनो। सिर्फ बातिल का साथ छोड़ना काफी नहीं है बल्कि हक की हिमायत करना भी जरूरी और लाजमी है। सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, पैगंबर की हदीस में माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर मरता है वो शहीद मरता है। अब आइए, अहले बैत की मोहब्बत में मौत आती कैसे? इमाम हुसैन ने करबला में एक कमसिन बच्चे से सवाल किया, कासिम इब्न हसन से, या बुनैया कैफा इंदकल मौत, ऐ बेटा मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? जनाब कासिम ने जवाब दिया, चचा अल मौत इंदी अहला मिनल असल। लफ्जों पर गौर कीजिए, अल मौत इंदी अहला मिनल असल। अल मौत मौत, इंदी मेरे नजदीक, अहला ज्यादा मीठी है, मिनल असल शहद से। जनाब कासिम ये भी कह सकते थे कि मौत शहद से ज्यादा मीठी है, ये मेरे नजदीक क्यों कहा कि मौत मेरे नजदीक? याद रखें कि आले अबू तालिब की खुसूसियत यह है कि कम लफ्जों में ज्यादा बातें। जाहिर एक बहुत बड़ा अरबी अदब का अदीब गुजरा है, उसने अपनी किताब अल बयान व तबीन में जिक्र किया है, बनी हाशिम का तस्करा किया, कैफा ईजाज़ुहा व तहसीरुहा, यानी मुख्तसर लफ्जों में ज्यादा माने बयान करना। तो जनाब कासिम एक लफ्ज को कम कर सकते थे, ये भी कह सकते थे अल मौत अहला मिनल असल, मौत शहद से ज्यादा शीरी, यानी अल मौत इंदी अहला मिनल असल, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी है, शहद से ज्यादा मीठी है। ये मेरे नजदीक क्यों कहा? ये दुनिया के तमाम लोगों को मुतवज्जे किया कि दुनिया वालों इस ख्याल में न रहना, इस गुमान में न रहना कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मैंने तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, अपनी मौत की जिम्मेदारी ली है। इस ख्याल में न रहना कि सबके लिए मौत शहद से ज्यादा शीरी है। अहले बैत की मोहब्बत पर आएगी तो शहद से ज्यादा शीरी कहलाएगी, अहले बैत की मोहब्बत पर न आएगी तो तल्ख। अजीजों, मौत के जायके को, मौत के मजे को
जनाब कासिम इब्न हसन ने बता दिया। कभी कभी ये होता है कि आप किसी से किसी जायके के बारे में पूछिए तो जुबान से बताता है। खाने पे दस्तरखान पर आप बैठे, कौरमा कैसा है? बहुत लजीज है। बिरयानी का जवाब नहीं है। कबाब बहुत मजेदार है। कभी ये होता है कि जायका बताने वाला बोलता नहीं। आपने पूछा कि मौलाना खाना कैसा है, तो मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट बता रही है कि खाना मजेदार है। खराब खाने पर मुंह बनता है, बिगड़ता है, तो मुस्कुरा करके बता दिया कि खाना मजेदार है। अजीजों याद रखें कि करबला में 2 बच्चों ने मौत के जायके को बताया। जो बोल सकता था उसने जबान से ऐलान किया कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है, और जो बोल नहीं सकता था उसने मुस्कुरा करके ऐलान किया कि मौत शहद से ज्यादा शीरी है। मेरे भाई जो कासिम ने कहा था, मैं उसकी तस्दीक करता हूं। अजीजों, मैंने मुख्तसर लफ्जों में अपनी बात को तमाम कर दिया। जनाब कासिम की शहादत को देखिए तो वो भी दर्दनाक है कि जिंदगी में लाशा पामाल हुआ, बदन पारा पारा हुआ। जनाब असगर की शहादत को देखिए, जो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है, जिसको किसी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता। मुझे जनाब असगर के पूरे मसाइब भी नहीं पढ़ना है, एक वाक़या और वहीं से रब्त दे दूँ। मैंने एक ईरानी खतीब से सुना कि उसने बयान किया कि एक शख्स था जो बर्फानी तूफानी रात में सफर कर रहा था अपने कमसिन बच्चे और बीवी के साथ। बर्फबारी शदीद हो रही थी, पहाड़ी रास्ता था, उसकी गाड़ी खराब हो गई, हीटर बंद हो गया। उसने कोशिश की मगर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। आखिर में वो गाड़ी से उतरा और मदद के लिए रास्ते पर खड़ा हो गया। बहुत सी गाड़ियां गुजरी, कोई भी उसके रोकने से नहीं रुका। इधर उसकी बीवी ने देखा कि ठंडक की वजह से बच्चे की हालत खराब हो रही है, उसका बदन सर्द होता जा रहा है। यहां तक ये देखा कि उसने आंखें बंद कर ली हैं। बीवी रोने लगी, कुछ कीजिए, मेरा बच्चा तो मर जाएगा। चुनांचे जब बीवी को उसने रोते हुए देखा और बच्चे की हालत को बिगड़ते हुए देखा तो उसके जहन में ख्याल आया। वो तेजी से कार के पास आया और बच्चे को अपनी गोदी में उठाया और आगोश में लेकर के रास्ते में खड़ा हो गया। अभी तक हाथ दे रहा था, गाड़ियां नहीं रुक रही थी। अब जो बच्चे को आगोश में देखा तो गाड़ियां रुकना शुरू हो गई। खैरियत, इस खराब मौसम में बच्चे को लेके खड़े हो का बच्चे की ये हालत है, गाड़ी खराब है, ठंडक से बचने का कोई सामान नहीं है। लोग रुकते रहे, किसी ने कंबल में बच्चे को लपेटा, किसी ने गर्म पानी थर्मस से निकाल करके दिया, कोई दूध लेकर के आ गया। कुछ लोग उसकी गाड़ी को ठीक करने लगे, गाड़ी भी ठीक हो गई। बच्चे के जिस्म में हरारत पैदा हुई तो बच्चा भी ठीक होने लगा। उसने आंखें खोल दी, उसकी ज़ौजा खुश हो गई कि अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, मेरे बच्चे की जान तुम लोगों ने बचा लिया। चुनांचे वो कहता है कि मैं स्टीयरिंग पर बैठा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं गाड़ी को स्टार्ट करूं। मैं स्टीयरिंग पर सर रख करके रोने लगा। जब मेरी हिचकियां बन गईं तो मेरी ज़ौजा ने कहा आपको खुश होना चाहिए, मेरा बच्चा बच गया, उसको ज़िंदगी मिल गई, आप तो रो रहे हैं। वो कहता है कि उसने एक जुमला कहा कि मैं अपने बच्चे को लेकर के इस खराब मौसम में खड़ा हो गया तो लोगों ने गाड़ियां भी रोक दी, किसी ने दूध ला करके दिया, किसी ने गर्म पानी ला करके दिया, किसी ने कंबल ला करके उसको लपेट दिया, मेरा बच्चा बच गया। हाय मेरा मजलूम आका हुसैन।
अपने कमसिन बच्चे को लेकर के तपते हुए सहरा में जरा आप दिन की मजालिस का अंदाजा कीजिए कि कितनी शदीद गर्मी है। जो लोग खैमे में हैं उनको खैमों की गर्मी का भी अंदाजा होगा। उस गर्मी में असगर किस तरीके के चले दुश्मन के सामने आए और एक आवाज दी, हल फीकुम मुस्लिम, क्या तुम में कोई मुसलमान है जो इसको पानी पिला दे? अजीजों को जवाब न मिला। इमाम कहते हैं बेटा तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, जरा हुज्जत तमाम करो। अब जरा सोचिए कि चिलचिलाती हुई धूप है, आफताब आग बरसा रहा है, फौजें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और एक वो मजलूम बाप जो खुद भी 3 दिन का भूखा और प्यासा है, जो कड़ियल जवान का लाशा उठा करके ला चुका है, बराबर के भाई का लाशा फुरात के किनारे छोड़ करके आया है, वो मांग रहा है कि पानी दे दो। और मुला ने तीर का निशाना लिया, असगर का गला कटा, फनकलब सबियोना यदैल इमाम, बच्चा इमाम के हाथों पर मुनकलिब हो गया। बड़े हसरत से आए थे कि पानी पिला करके ले जाएंगे, लेकिन अब जो बढ़ रहे हैं ये कहते हुए बढ़ रहे हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। आकर के खैमे के दरवाजे पर रुके, रबाब आओ, आकर के असगर को ले जाओ। रबाब से पहले सकीना आई, बाबा मेरा भाई बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, इसको जरूर पानी मिला होगा। इमाम ने अबा का दामन हटाया, बहन ने भाई का कटा हुआ गला देखा, चीख मारी, माँ दौड़ी हुई आई, कटा हुआ गला देखा, डला हुआ मन का देखा, एक जुमला का अब मिसलो का युनहर, ए मेरे लाल क्या तेरे जैसे भी नहर किए जाते हैं। अब हजरात से इल्तिमास है कि एक मर्द मोमिन ने अच्छा जिस एक सूरह फातिहा आप मौलाना सैयद कमर गाजी साहब मरहूम के नाम पढ़ करके इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाह। हेलो हजरत एक सूरह फातिहा पढ़ दे तमाम हजरत विकारुल हसन इब्ने हबीबुल हसन के लिए। हजरत जैसा मैंने ऐलान किया था, इस वक्त की मजलिस के फौरन बाद हिंदुस्तान के माने में जो किसी मोहताज नहीं है, जनाब मोहतरम आयात नौगामी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आयात नौगामी साहब तशरीफ ला रहे हैं, लिहाजा तमाम मातमदार पिंडाल में तशरीफ ले आए। जनाब आयात नौगामी साहब कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे हैं। या हुसैन या हुसैन। भाई मैं बार बार ऐलान करता हूँ कि अपने सामान की हिफाजत करें। अब तुम अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सकते तो भाई सामान तो बहरहाल एक लड़के का बटुआ खो दिया, उसमें 16,000 रुपए हैं। 16,000 भाई किसी साहब को मिले हो तो दे दे। और कुछ पैसे मेरे पास हैं, थोड़े से पैसे हैं, अगर किसी की गिरे हो तो पहचान बताकर मुझसे ले ले। थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा नहीं है, बहरहाल वो अपनी पहचान बताकर मुझसे ले ले, मेरी जेब में रखे पैसे। बहरहाल भाई ये बार बार मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अपने सामान की, अपने पैसों की हिफाजत करें। भाई किसी को मिला हो बटुआ तो बराए करम दे दे, क्योंकि ये मौला की बारगाह है। हजरात
बड़ा इंतजार होता है अयाज नौहे खान का। बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं कब नौहे खानी करेंगे रियाज अयाज नौगामी साहब, तो वो वक्त भी करीब आ चुका। अयाज नौगामी साहब तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाए। हजरात, जो अयाज नौगामी साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और अयाज नौगामी साहब के फौरन बाद जनाब हिमालय अब्बास तैयार रहे नौगा खान के लिए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और उनके उस फौरन मातम के बाद तरही मुसालमा होगा पंडाल में। लिहाजा हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ शोरा हमरा तशरीफ लाए हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पंडाल में तशरीफ लें और जगह ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। काफी जगह है, पीछे पीछे हो जाइए। थोड़ा 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 पीछे हो जाइए। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। हुसैन तो नहीं लेकिन असर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। जरूर पर्दे में कोई पिसर हुसैन का है। शेर समाज फरमाएंगे खास तौर से। को देखेगा दरवाजा बंद कर लेगा। छुपा हुआ कहीं कातिल अगर हुसैन का है। छुपा हुआ कहीं कातिल अगर हुसैन का है।
गुरमला को पता है पिसर हुसैन का गए, ये गुरमला को पता है पिसर हुसैन का गए। ये शेर खास तौर से समाअत फरमाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि ये मजलिस व मातम पर इतना क्यों खर्च करते हो, क्यों तबर्रुक इतना महंगा महंगा बांटते हो। इससे अच्छा ये है कि पैसा मस्जिदों में दो और वो पैसा यतीमों पर दो, मिस्किनों पर दो। लेकिन वो एक हिस्सा अलग होता है और ये एक हिस्सा अलग है, और ये कहाँ से आता है, किसके सदक़े में आता है, मैं इस शेर में बयान कर रहा हूँ। आपके सामने समाअत फरमाएंगे, खास तौर से समाअत फरमाएंगे। ये जो तबर्रुक मजलिस पे करते हैं हैरात, खुदा का माल है सदका मगर हुसैन का है, खुदा का। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मेरी गुजारिश है कि मातमियों को जगह दें जो हजरात यहाँ पर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा तंगी है। आपसे मेरी गुजारिश है मातमी हजरात को जगह दें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी गुजारिश है मातमियों से कि पीछे हटकर जगह बनाएं ताकि ये जो मेरे सामने हैं इन्हें भी जगह मिल सके, और जो लोग पीछे हैं वो और पीछे हो जाएं ताकि सब मातमियों को एक साथ जगह मिल पाए। और माशाअल्लाह यहाँ पर जितने हजरात तशरीफ फरमा है, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके दरगाह आलिया की इस कमेटी का जिन्होंने इतना प्यारा इंतज़ाम किया है, और मौलाना शफ़क़ हुसैन शफ़क़ साहब का कि माशाअल्लाह दिन रात एक करके जिन्होंने इन मजलिसों में 4 चांद लगाए, और मौलाना शबाब साहब जो यहाँ के कन्वीनर, और जनाब सीरत साहब, जनाब उरुज साहब, और स्टेज पर मौजूद मेरे साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अली मियाँ जैदी साहब और मौलाना हसन अकबर साहब जो कि रन्नों से ताल्लुक़ रखते हैं, और काफ़ी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब अली अशरफ साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, कोई लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं। देखिए मेरी गुजारिश, भाई झगड़ा नहीं करेगा, आराम से सब पीछे हो और मातमी अपनी अपनी जगह बनाए। मेरी गुजारिश है मातमियों से। या हुसैन 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 या या हुसैन 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 हुसैन या
हुसैन या हुसैन या या हुसैन 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 मौला सलामत रखे या हुसैन या हुसैन या हुसैन। इसी तरह पीछे हटते रहिए, जगह लेते रहिए। मातिमों से गुजारिश है और जो लोग इंतजाम में हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि पीछे जगह बनाए। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन। आराम से जगह बनाइए। मेरी गुजारिश है जनाब हिलाल साहब से, जनाब अफजल मेहदी साहब से कि बहुत ही प्यार से और आराम से बच्चों में कोई बात ना हो, इस तरीके से जगह बनाएं। और जो लोग बीच में हैं ये भी आगे बढ़े। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या मातम शुरू करें। हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन। है इल्म आगही का समंदर अली का नाम, लेते हैं गौसो खुतब कलंदर अली का नाम। है इल्म आगही का समंदर अली का नाम, लेते हैं गौसो खुतब कलंदर अली का नाम। अरे दस्ते अदाब से मेरे फरिश्ते भी झुक गए, मैंने लिया जो कब्र के अंदर अली का नाम। और जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अरे अली के मुनकिरों की आक़िबत पहचान ले मुँह से, वो मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। नारा हैदरी, मिलके बोलो हैदरी, सब बोलो हैदरी। हैदर हैदर हैदर, हाथ बुलंद करेंगे। हैदर 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 हैदर, तिश्न मानम हजरत दरिया हैदर, पस्त मानम आल
दिल हैदार, हाँ जिक्र हर अनकस के बूवद बो अली हैदार 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 सीना ये मावस आते दरिया शुदे इश्क तू दर गोशे दिल जा शुदे हर नफासम जिक्र तू मौला शुदे दम अलियो बहुत दामन या हैदार 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 है सब मिलकर बोले हैदार 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 हर के नाशुद बा अली यादम नशुद हाथ में भी लुत्फ तू हाथम नशुद जुस्तु का सिवासी ये खातम नशुद सिर मांगो आज लबेता हैदार 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 हाथ बुलंद जी मौला सलामत रखे हैदार 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 या अली शेरे खुदा हैदर मदद या अली मुश्किल कुशा हैदर मदद या अली बदरू तुझा हैदर मदद आपके दम से हैं हम जिंदा हैदर 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 हवाली बशरुन कैफ बशर रब्बहु फीहि तजल्ला वज़ागर बूदर महफिले अरबाब नजर नुखले शीरी तरी आज नुखलो शकर मीशी मुर्दन दिया का यक्षु गोगर मीशी मुर्दन दिया का यक्षु गोगर मिदघाते साहिबे शमशीर दोसर के बशर मी शमा दिल गोने मांगर हालियुल बशरुन कैफ बशर हालियुल बशरुन बशरुन हैदार हैदार सब बोले जी मौला सलामत रखे हजरात, ये नगावा की अंजुमन जुलूस से हमारी रन्नो जौनपुर में जाती है, लिहाजा आपका दस्ता देखने के बाद मेरा भी हौसला बुलंद हो गया। मैं मौलाना हसन अकबर खान रन्नो जौनपुर इस अंजुमन का इस्तकबाल जो हम लोग तारीखी नारे से मक्तल में रन्नो में लगाते हैं, आइए मौला की बारगाह में आवाज से आवाज मिलाइएगा, नारा भी लाइएगा और हैदरी भी बोलिएगा। अपने दोनों हाथों को मैमना मैसरा कल्ब लश्कर माशाअल्लाह पूरी दुनिया में जानी पहचानी अंजुमन सब लोग अपने दोनों हाथों को उठाएं। जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा ले। मौला की बारगाह में इसी नारे के साथ अपनी दुआ मांगेंगे। इस अंजुमन का इस्तकबाल हमारे भाई जो पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं अयाज नगामी, आइए आवाज भी मिलाइए और नारा भी बोलिएगा। नारे हैदरी 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 हैदरी। आखिरी नारा क्योंकि आका हुसैन का भी नावा होगा, ये आवाज करबला तक जानी चाहिए। लब्बैक या हुसैन, माशाअल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या
अब आपके सामने दुनिया का मशहूर नौहा खान अयाज नौगानवी। मौला सबको सलामत रखें, जनाब हसन अकबर साहब को भी। और अब जो कलाम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ, इस कलाम को तहरीर किया है जनाब मौलाना दानिश मिर्ज़ा नौगानवी साहब ने। और मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ जितने लोग मेरे दरमियान आए हैं, जनाब अशरफ अब्बास साहब, जनाब शहनशाह हुसैन साहब, और जनाब अब्बास राजा साहब पंजाब से, और जनाब जफ़र साहब जो कि मेरे भाई हैं, ये भी पंजाब से हैं, और जनाब अजहर साहब, जनाब शहनशाह हुसैन साहब जो कि बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब काजिम साहब, और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दुआ करता हूँ कि आप सबकी दिली हजात यहाँ पर कबूल हों, पूरी हों। मौला आप सभी मोमिनीन को, सभी मातमी हजरात को मौला सलामत रखें। और नौगावा सदात के 2 बच्चे जो कि कल जिनके साथ एक हादसा हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है, और मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि जो उनके साथ थे उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, और जो अभी तक मिले नहीं हैं 2 बच्चे, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी माओ के कलेजे ठंडे रखे और वो जल्द से जल्द मिल जाए, और आपकी जवानियों को अल्लाह सलामत रखे। बीबी ज़हरा सलाम अलैहा के सदक़े में आपकी माओ के कलेजों को ठंडक दे, और अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। तो अब मैं आपके सामने जो कलाम पेश कर रहा हूँ, इस कलाम को तहरीर किया है जनाब मौलाना दानिश मिर्ज़ा नौगानवी साहब ने। सेहरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ वो, सेहरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ वो। अरे तकती तकती है राग सुगरा, अब देर न लगाओ, सेहरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ वो, सेहरा सजा। मातम तेजी से करेंगे, मेरी गुजारिश है मेरे साथ करें। वो है सेहरा सजा रही हो, अकबर कहाँ हुआ, सेहरा सजा रही हो, अकबर कहाँ हुआ, है सेहरा सजा। मातम स्पीड से करेंगे, मेरी गुजारिश है मेरे साथ करेंगे। नोहे की जो तर्ज है उसकी लय पर मातम करेंगे, मेरे साथ करेंगे। अकबर कहाँ हुआ हो, सेहरा सजा रही हो, अकबर कहाँ हुआ हो, सेहरा सजा रही हो, अकबर कहाँ हुआ। तन्हाई मार देगी सुगरा को तेरी अकबर, सुगरा को तेरी अकबर, तेरे बगैर भैया क्या मैं करूँगी जी कैसे जिएगी ख्वाह है, कैसे जिएगी ख्वाह है, तुम ही मुझे बताओ, सेहरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ हो, सेहरा सजा रही हूँ,
अकबर कहाँ हुआ वो से घेरा सजा रही हो, अकबर कहाँ हर रोज कर रही हूँ आने की मैं दुआएं, या रब मेरे आकारे कैबल से लौट आए, पैगाम कोई मेरा, पैगाम कोई मेरा आकर मुझे सुनाए, सजा रही हूँ अकबर कहाँ हुआ वो से घेरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ वो से घेरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ वो से घेरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ से घेरे के फूल तेरे मुरझा गए अकबर, चुभती हो जैसे बची, चुभती हो जैसे बची, लगता है दिल में अक्सर घबरा रही हूँ अकबर, घबरा तो सुनाओ से सजा रही हूँ अकबर कहाँ हुआ वो से घेरा सजा रही हूँ, अकबर कहाँ हुआ सुखरा आया दानिश हर रोज रो के कहती, सुखरा आया दानिश हर रोज रो के कहती, हसरत मेरी बरादर तुम ना करोगे पूरी, सेहरा सजाने भाई, सेहरा सजाने भाई, अब तो चले भी आओ, सेहरा सजा रही हूँ अकबर कहाँ हुआ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब एक पंजाबी कलाम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जिसे तहरीर किया है जनाब जो कि लंदन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने इस कलाम को तहरीर किया है जनाब शब्बर अली नकवी साहब, समात फरमाएंगे। ये कलाम पंजाबी में है, मेरे पास फरमाइश है और आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं तेरे बाज गाजी है, मैं तेरे बाज गाजी, दरबार वैद पैया, मैं तेरे बाज गाजी, अरे सिर तेरी दावी कोई नहीं, सिर तेरी दावी कोई नहीं, है बाजार वैद पैया, मैं तेरे बाज गाजी। मौला सलामत रखे। गाजी दरबार वैद पैया, मैं तेरे बाज गाजी,
मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया। है सिर तेरी दाबी कोई नहीं, सिर तेरी दाबी कोई नहीं, बाजार वैदी पैया। मौला सलामत रखे जियो, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया। तू सीने तो नहीं जड़िया मेरा बुरका ले पे आए, तू सीने तो नहीं जड़िया मेरा बुरका ले पे आए। है क़ैदात में ते वीर, क़ैदात में ते वीर, आसार वैदी पैया, बाजिका बीबी बुरसा कबूल करे जियो। मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया। गाजी जे तू ना लहंदा शाबीर भी न टुरदा, गाजी जे तू ना लहंदा शाबीर भी न टुरदा। है खंजर दियों दे गलदे, खंजर दियों दे गलदे, है मैं धार वैदी पैया। मौला सलामत रखे दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार वैदी पैया। अकबर भी तेरे वांगू मक़तल से कत्ल होया, अकबर भी तेरे वांगू मक़तल से कत्ल होया। है मैं नाने दी पाक मैया तुझी वार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी दरबार। बीबी जरा पुलसा कबूल करे जियो, दरबार वैदी पैया, मैं तेरे बाज गाजी। हो तेरे बाज मेरा आबिद, है बड़ा शाम खून रोया। अज़ादारों, जब हुसैन का ये लूटा हुआ काफिला, जब असीरों का काफिला जब करबला से कूफा और कूफा से शाम की जानिब चला है ना, अज़ादारों बहुत तकलीफें गुजरी हैं मेरे मौला सज्जाद पर। और जब ये काफिला शाम पहुंच चुका, जब ये काफिला शाम पहुंच चुका ना, तो अज़ादारों काफिले को 72 घंटे खड़ा किया गया, क्योंकि आईना बंदी हो रही थी ना शाम में। अज़ादारों, वो जो असीरों का काफिला था उसमें बेपर्दा बीबियां थी,
जिनकी चादर करबला में लुट चुकी थी। अज़ादारों, उस काफिले में वो बच्ची भी थी जो अपने बाबा को याद कर कर के रोती रही, चलती रही और करबला से कूफा और कूफा से शाम का सफर तय किया। अज़ादारों, काफिले को एक बार रोका गया शाम के बॉर्डर पर। और अज़ादारों, जब लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं, ज़ाकिरीन पढ़ते हैं मिंबर से कि मेरे मौला सज्जाद खून के आंसू रोने लगे थे। क्यों रोए मौला ने खून के आंसू? और खून के आंसू एक इंसान कब रोता है? यहाँ पर पढ़ा लिखा मजमुआ है और माशाल्लाह आप भी तालीमी याफ्ता लोग हैं, सब समझ सकते हैं कि खून के आंसू कब निकलते हैं। आंखों में जब पानी खत्म हो जाता है रोते रोते और किसी का जिगर फट जाता है। अज़ादारों, जब खून के आंसू निकलते हैं तो अज़ादारों, जब इस काफिले को शाम के बॉर्डर पर खड़ा किया गया तो मेरे मौला सज्जाद ने देखा कि अभी तक तो रास्ते में सकीना को संभालना पड़ता था। अभी तक अपनी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा को, अपनी फूफी को बेपर्दा मैंने देखा, लेकिन अब आईना बंदी हो रही है। जब अपने आप को वो देखेंगी तो बीबी का जिगर भी फट जाएगा। अज़ादारों, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम खून के आंसू रोने लगे और मेरी बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा जब देखती हैं तो क्या कहती हैं? अज़ादारों, समाअत फरमाएंगे कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पे सबसे ज्यादा भरोसा था ना बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा को। तो कहती है, अब्बास तेरे बाद देख मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। अब्बास देख तेरे बाद आबिद का क्या हाल है। हो तेरे बाज मेरा आबिद है बड़ा शाम खून रोया। अज़ादारों, सलामत रखे ये जो यहाँ पर पानी की सबील कर रहे हैं, इन सभी मोमिनीन को सलामत रखे अल्लाह। और आपको तो पानी मैसर हो रहा है, आप थके हुए हैं ना, लेकिन हुसैन के कारवान को पानी मैसर नहीं हुआ। अज़ादारों, हो तेरे बाज मेरा आबिद है बड़ा शाम खून रोया। है बाजारा विच में जख्मी, है बाजारा विच में जख्मी, है बीमार वैद पैया। मौला सलामत रखे तेरे बाज मेरा आबिद बड़ा शाम खून रोया। तेरे बाज मेरा आबिद बड़ा शाम खून रोया। है बाजारा बिच में जख्मी, है बीमार वेद पैया। बाज गाजी दरबार वेद पैया। मैं तेरे बाज गाजी दरबार वेद पैया। तेरे बाज हाय। ये दुआया कलाम के 2-3 शेर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाएंगे। हाय, जिसकी फरमाइश है बीबी ज़हरा सलाम अलैहा का यहाँ पर रोज़ा है और आपकी सबकी दुआएं कबूल हों। सब मिलकर मेरे साथ दीजिएगा।
या ज़हरा या ज़हरा है या ज़हरा, सब मिलकर जो भी यहाँ दरगाह में मौजूद है और यहाँ पर इनकी सबकी दुआएं कबूल हो, आप सभी मोमिनीन की सभी मातमियों की सारी दुआएं कबूल हो, हम सब की सब दुआएं कबूल हो। है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तिग़ासा है, तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जगह सारा है, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा मिलके मातमी, या ज़हरा तू हमें हिफ्ज़ और गमा दे दे, अपनी चादर का साहिबा दे दे, तेरी खुदरत में क्या नहीं बीबी, तू जिसे चाहे दो जगह दे दे, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा दुआ मांगी है, तेरी तस्बीह पढ़ के दिल ने तुझे पुकारा है, या ज़हरा है, या ज़हरा कर्ज मक़रूज़ का अदा कर दे, मुफलिसों का नसीब वा कर दे, जिनकी गोदी भरी नहीं बीबी, उनको औलाद तू अता कर दे, बीबी पुरसा कबूल करे एहसान है, या ज़हरा, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, बस तू ही मुराद देती है, तेरी चौखट दरे इलाही का इस्तिआरा है, या ज़हरा, या आप सबके लिए फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवां कहे रागा है रो रो के, हम रहे ना रहे मगर बीबी ता क़यामत रहे गमे सरवर, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा है, या ज़हरा, या ज़हरा है मेरी बीबी, है मेरी बीबी, देख कर तेरी मुसीबत को सारे आलम का दिल मसाइब से पारा पारा है, या ज़हरा है, या ज़हरा तुझको उम्मत
तुझको बाबा के बाद उम्मत ने गाय दरबार में बुलाया गया हरा है याद है याद हरा है याद हरा सब मिलके बुरसा दे सब मिलके मेरी बीबी मेरी बीबी खुल्द में शहीद जब जाए मेरी बीबी खुल्द में शहीद जब जाए तेरी आवाज आए आने दो ये हमारा है हुसैन 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 या सबको सलामत रखे। और स्टेज पर जनाब मौलाना मिर्ज़ा शफक हुसैन शफक साहब भी आ चुके हैं। मौलाना मिर्ज़ा दानिश नौगानवी साहब जो कि मेरे भाई हैं आ चुके हैं। और अब आपकी खिदमत में जो कलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ, हाँ भैया जनाब हैदर कानपुरी मौलाना कसीम साहब भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने मैं जो कलाम पेश करने जा रहा हूँ इसको तहरीर क्या है जनाब राखिम नौगानवी साहब ने समाअत फरमाएंगे। दरिया पे उठा शोर के आते गए आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते गए आलमदार, दरिया पे एक हाथ से मातम करेंगे मेरी गुजारिश है। आते गए आलमदार, आते गए आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते गए आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं आलमदार, आते गए आलमदार, आते गए आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं आलमदार, दरिया निगहबानों की अब खैर नहीं है, दरिया के निगहबानों की अब खैर नहीं है, हाय छिन जाएगी ये नहर भी कुछ देर नहीं है, छिन जाएगी ये नहर भी कुछ देर नहीं है, रोबे असदुल्लाह का दिखाते हैं आलमदार, दरिया पे उठा जियो मादमी जियो, आते गए आलमदार, आते गए आलमदार, आते गए आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं आलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं आलमदार, फौजों में कहा दम है जो अब्बास को रोके, फौजों में कहा दम है जो अब्बास को रोके, हाय आगे बढ़े और शागा के गमखार को रोके, आगे बढ़े और शागा के गमखार को रोके, मस्की जाली ये नहर पे जाते गए आलमदार, दरिया पे उठा बीबी बुरसा कबूल करे जियो, आते हैं आलमदार, आते हैं
नजर आते गए अलमदार, दरिया पे उठा शोर के आते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जियो। आते गए अलमदार, आते गए अलमदार, दरिया पे मख्तसमात फरमाएंगे जरा। दरिया पे उठा शोर के आते हैं अलमदार। राखिम मयाज दिल की तमन्ना ये बड़ी है, राखिम मयाज दिल की तमन्ना ये बड़ी है। हाय रूहों में ये मुद्दत से सदा गूंज रही है, रूहों में ये मुद्दत से सदा गूंज रही है। कब देखे रोजे पे बुलाते हैं अलमदार, दरिया पे उठा शोर के। जलते हो क्यों अली के कमलात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है हाथ देखकर। और मिलती जो ऐसे वैसे को, हिलती ना जुल्फ़े ख़ार, तलवार रब ने दी है मगर हाथ देखकर। सब मोमिनीन से मेरी गुजारिश, अपने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी का विर्द करेंगे। मेरी दुआ है या मेरे मौला या मेरे अल्लाह, जो जो अपने दोनों हाथों को बुलंद किए हुए मौला अली की बारगाह में है ना इस वक्त, उसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और 72 शोहदा करबला अलैहिस्सलाम के 40वें पर करबला बुलाकर, नजफ बुलाकर, नजफ के बादशाह अली के जरी की छूकर ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन। मेरी गुजारिश है सब मोमिनीन दोनों हाथों को बुलंद करेंगे। सबसे मेरी गुजारिश है, मेराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोशे पैगंबर पे है अली, और हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। हर जाली मिलेंगे ना दामन बचाइए, और बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। जहां तक मेरी नजर जा रही है, सब मोमिनीन से गुजारिश है अपने अपने दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी का विर्द करेंगे। सब बोले शाह मर्दा शेरे यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार। अरे शाह मर्दा शेरे, बाबा से बुलंद बोले शाह मर्दा यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार। अरे ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नारा हैदरी हैदरी हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब मेरी गुजारिश है कि हमारी अंजुमन से एक ऐसा सरपरस्त इस दुनिया से रुखसत हो चुका है कि जो मातम में अंजुमन के सारे इंतजामात में जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, हमारे चाचा जनाब शकील अब्बास साहब इब्ने मोहम्मद मेहदी साहब, उनका आज 10वां है। और मेरी गुजारिश है आप सभी मोमिनीन से उनके लिए एक सूरह फातिहा का हदिया फरमाएं। हेलो 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 हजरात, वाकई जितनी भी दुआएं मेरी जबान से निकले वो भी कम है।